ये है सबसे पहले एक तो माल्थस वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आज बता रहा हूँ, ये आपके प्री बोर्ड में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा, ठीक है भाई। ये मतलब कि मल्टीपल चलता रहता है। ये जनसंख्या के वाली, ये इंपॉर्टेंट भाई। जाति और वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये जितने भी टर्मोलॉजी मिलता है ये सारे टर्म्स को आपको मेरा मतलब ये वीडियो दिखाने का, ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि समाजवादी हो गया। अगर आपने ये सारे टॉपिक सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में तैयार कर लिया तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा, चाहे आपको मिड टर्म क्यों ना हो, प्री बोर्ड क्यों ना हो, अब फाइनल क्यों ना हो। ये पॉइंट आप याद रखना। जय हिंद मेरे भाई। क्लास 12 के आप लोग की जो सोशियोलॉजी के मिड टर्म है मेरे भाई, उससे पहले मैं आपको कुछ सैंपल पेपर दिखाना चाहता हूं। मतलब कि ये मिड टर्म के आपके प्रैक्टिस पेपर है क्लास 12 के, ये कोड नंबर 39 आएगा, ये आपको बता दिया। सेम पेपर ये आपके 80 मार्क्स आएगा, 3 आवर्स का होगा। तो मतलब मेरे भाई अगर आपके पास सोशियोलॉजी है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो मेरे भाई इसके अंदर आप स्कोर तगड़ा करो, क्योंकि परसेंटेज में ये बहुत तगड़ा गेम बनाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर देखा अपने ऑफलाइन में 6-7 बच्चों के पास सोशियोलॉजी था, लड़कियों के पास था मोस्टली मेरे भाई। उन्होंने सोशियोलॉजी के अंदर भाई 80 में से बता रहा हूं, किसी के तो 72 भी आए हुए, 75 भी आए हुए, मतलब ऑलमोस्ट मारो 4 से 5 नंबर कटेंगे ज्यादा। लेकिन आपको वो ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। क्या जो मैं बताऊंगा आपको वो अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एक चीज समझना, पहले आप पेपर को समझो कि प्रीवियस पेपर में एक्चुअली सोशियोलॉजी का ये जो आपके मिड टर्म के पेपर है, मिड टर्म मध्यवर्ती एग्जाम, ये कैसे आता है। समाजशास्त्र का हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर है, तो आप कंप्लीट सेशन को देखो जिससे कि आप सोशियोलॉजी के पेपर को एकदम फाड़ फूड़ सको। तो चलो देखो मेरे भाई, सबसे सामने पेपर है, ये पेपर आपके 3 घंटे का होगा, जो कि 4 भागों में बटा होगा। ये 35 क्वेश्चन दिए होंगे। ये क जो है आपके 1 से 16 तक ये आपके एमसीक्यू टाइप में होगा। ये जो ख होगा ये आपके 17 से 25 होगा, जो कि 2-2 नंबर के होंगे। ये ग वाले ये 32 से 36 से 26 से 32 तक होगा, जो कि 4 नंबर के होंगे। और जो अगला डी सेक्शन आएगा ना, वो 6-6 नंबर वाले, अभी बताता हूं वो कैसे क्वेश्चन किल कर सकते हो। ये 26-27 केस बेस्ड होगा, जो कि 4 मतलब 4 नंबर के, 4 मतलब 4 मार्क्स से एक क्वेश्चन 1/4 होगा। फिर आपके 33 से 35 ये आपके 6-6 नंबर के होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा, जो आपको पेपर लिख के ही आना है। तो मेरे भाई ये देखो आपके सामने कि ये आपके सामने क वाला है, जो कि आपके सामने एमसीक्यू टाइप का दे रखा है। आपको भाई सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के अंदर में टॉपिक को भाई मुझे पता है कि बहुत लेंदी, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि भाई वो बहुत पढ़ने में बोरिंग हो जाता है, बहुत लेंदी सब्जेक्ट लगता है। बट मेरे भाई सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, मार्क्स बढ़ा सकता है क्लास 12 में। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराई दूंगा सोशियोलॉजी का, डोंट वरी। बट उससे पहले मैं चाहता हूं मिड टर्म में थोड़ी सी आप अपनी प्रिपरेशन करो। जो मैं अभी क्वेश्चंस डिस्कस करूं इस चीज को समझो, आप अपनी बुक उठाओ तो यही प्रिपरेशन करो, यही टॉपिक करो मेरे भाई, समझे बात को। तो देखो सबसे पहले है यह पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, ना किसी अर्जित योग्यता और उपलब्धि के आधार पर। इस पहचान को हम डैश कहते हैं। बताओ आपसी पहचान नहीं, मेरी पहचान, सामुदायिक पहचान, व्यक्तिगत पहचान। तो बताओ मेरे भाई ये क्या हो सकता है। दिस आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन द बर्थ बिलोंगिंग रादर देन नो सम फ्रॉम द एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एकोमोडेशन। मतलब आपको जन्म से ही वो पहचान मिलती है। तो आपसी पहचान, मेरी पहचान, सामुदायिक पहचान, व्यक्तिगत पहचान। तो बताओ भाई आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन या कम्युनिटी आइडेंटिटी या माई आइडेंटिटी, म्यूचुअल आइडेंटिटी, ये ऐसे टाइप के सवाल आएंगे। क्या आप लोग को आंसर पता है? आंसर पता है तो कमेंट करो, नहीं पता इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द करवा दूंगा। समझे मेरे भाई। सेकंड क्वेश्चन फिर आपको उसी तरीके का आ रहा है। यह कानून किस राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में एक दूसरे राज्य नागरिक बनाने की इजाजत देती है? तो मतलब दिस लॉ अलो टू सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट टू आल्सो सिमुलेटेनियसली बी सिटीजन्स ऑफ द अनदर स्टेट। दिस लॉ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उस लॉ को। फिर आपको ये नहीं है कि आपको कंप्लीट एमसीक्यू टाइप में एमसीक्यू ही दिया है, आपको ये मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस कहते हैं इसको। आप ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसका पीडीएफ आपको अपने ऐप पर मिल जाएगा। एसएस पार्सल ऐप डाउनलोड कर लो। और भाई प्लीज ग्रुप से जरूर जुड़ जाना मेरे दोस्त, जितने भी शेयर नहीं हो। फिर अगर आपके सामने फिर से आपके क्या आ गया, जब वहां पे फिर आपके सामने एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन शुरू हो गया। बट मेरा मेन फोकस इन सब क्वेश्चंस पे नहीं है, मेरा मेन फोकस आपके 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस पे। ये आप देख लो, आप आराम से देख लेना इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो क्वेश्चन है ब्रह्म समाज वाला, ये ब्रह्म समाज इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, आता ही आता है। सती प्रथा आता ही आता है। तो आप लोग होता है सती प्रथा 18 या यहाँ पे देखो 1929 में था या 1829 में, यहाँ पे आप यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने इसे खत्म करवाया था। ये सारी चीजें अब देखो भाई 2-2 नंबर में। व्हाट इज रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। आप आराम से इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। बस आपको अपने समाज की अपने एक मतलब की पहचान होनी चाहिए, आपके हाथों में कला होना चाहिए कि इन आंसर्स को कैसे बनाओगे। जैसे माल्थस की
टॉपिक अगर क्लास 12 में पढ़ोगे आप तो अभी नहीं, अगर तो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भाई। जनजाति से सारी चीजें आ रहे हैं, मतलब कि देखो जो आपको यहाँ पे मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सारे टॉपिक बस अगर आप रीडिंग करोगे तो ये सारे टॉपिक जरूर करना, इससे हटके कुछ नहीं करना, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस क्या होता है, रिपीटेड होता है। आप प्रीवियस पेपर उठा कर देख लो, मैं इसका प्रीवियस पेपर भी आपको लगवाऊंगा कैसे होता नहीं होता है। बट मैं चाहता हूँ जैसे मान लो आपको समाजवादी शब्द हो गया, इससे रिलेटेड आपके टॉपिक तैयार होना चाहिए। मान लो यहाँ पे विषमता हो गया, आदिवासी हो गया, जनजाति हो गया, अगर आपने ये सारे टॉपिक, पूंजीवादी हो गया, समाजवादी हो गया, अगर आपने ये सारे टॉपिक सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में तैयार कर लिया तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा, चाहे आपको मिड टर्म क्यों ना हो, प्री बोर्ड क्यों ना हो, अब फाइनल क्यों ना हो। ये पॉइंट आप याद रखना। जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तो मेरे भाई उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, और ये भाई 4-4 नंबर के आपके पैसेज टाइप में दिए होते हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है। जो ये आपके यहाँ पे देखो सोशियोलॉजी में जो आपके 4-4 नंबर के पैसेज टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये आपको बिल्कुल फोड़ फाड़ देना वहाँ पे, क्योंकि इन क्वेश्चन को छोड़ करना मतलब अपनी बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि परसेंटेज आपको बनाना है, समझे दोस्त। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपके सेकेंड क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, इसकी भी आइडेंटिटीज इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो ये डेटा वाला यहाँ पे आप अच्छे से एनालाइज करना, क्योंकि आपको पैसेज के थ्रू ही इस समझो एक तरह से ये पैसेज ही है आपके सामने, ये सारी चीजें हो जाती हैं। और इन्फॉर्मेटिव भी होता है, जो पॉलिटिकल में भी आप आंसर लिख सकते हो इसका, कुछ ऐसे चीजें होती हैं क्यों भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आप अगर जो यूपीएससी वर्क की तैयारी करोगे उनके लिए तो भाई ये रामबाण है। उसके बाद अगेन आपके सामने जो मैं बता रहा था आपको, राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए समाज सुधार आंदोलन में जैसे सती प्रथा खत्म किया था, उसके अंदर में आपको पता है कि जब सती प्रथा को राजा राम मोहन ने खत्म किया था, हाँ भाई उस टाइम भारत के अंदर में देखो 1829 माइंड से थोड़ी सी स्किप हो रही है, लेकिन हाँ 1929 था, 19 यही था मेरे भाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है कंफर्मेशन। तो ये 1929 में कौन था इस टाइम वाइसरॉय ऑफ भारत का, जिसके साथ मिलके ये हमारे राजा राम जी ने क्या करा था, कंप्लीट सती प्रथा को हटाया था। क्या आप कमेंट कर सकते हो? देखो यहाँ पर राज अकर सांस्कृतिक विविधता के बारे में पूछ रहा है, नागरिक समाज के बारे में पूछता है, ब्रिटिश समाज की अर्थव्यवस्था में नगरों में कैसी भूमिका निभाई, फिर देखो पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद को दिखाता है। मतलब आप ये देखो जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे मिड टर्म के क्वेश्चंस टाइप में है मेरे भाई। तो आपको सोशियोलॉजी में अच्छा स्कोर करना, आप लोग मुझे कमेंट करता हूं क्लास 11th में सोशियोलॉजी में आपको कितना नंबर मिला था, उस बिहाफ पे मैं और क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकूं। आप लोग ज्यादा नंबर क्यों नहीं ला पा रहे, तो बस कमेंट चाहिए। और भाई आप प्लीज यार जरूर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लेना। उससे पहले मैं आपको 6 नंबर का क्वेश्चन बताऊं, आप आराम से इन सब टॉपिक को तैयार करो। टॉपिक ये है सबसे पहले, एक तो माल्थस वाला वेरी इंपॉर्टेंट मैं आज बता रहा हूं, ये आपके प्री बोर्ड में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा, ठीक है भाई। ये मतलब कि मल्टीपल चलता रहता है। ये जनसंख्या के वाली ये इंपॉर्टेंट भाई, जाति और वाला इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये जितने भी टर्मोलॉजी मिलता है, ये सारे टर्म्स को आपको मेरा मतलब ये वीडियो दिखाने का, ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि क्लास 12th में आप सभी का कम से कम भाई 95% जाना चाहिए। जैसे ऑफलाइन में 97 हाईएस्ट है, तो मेरे एक ही चीज कर सकते हो आप इसके लिए कि ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताया वो करना है। अगर आपको सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कमेंट भी चाहिए, वो मैं आपको करवा दूंगा, बस इससे आगे कुछ मत करना। और आंसर राइटिंग फोकस करना, आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको साथ अपने ऑफलाइन के बच्चों का पेपर शेयर करूंगा। तो ये पॉइंट हो गया। फिर आप यहाँ पे आपके साथ एक स्टैंडर्ड टाइप का दिया होगा, तो आप इसे कर लो, बस इतना सफिशिएंट होगा। तो ये बात समझ आ गया। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल मिला होगा। अगर आप पहले से जानते होंगे तो ये भाई आपको होता है एसएसपी मतलब एसएस पाठशाला सही एक मतलब उन्हीं का एक टाइप ऑफ समझो एसएसपी ह्यूमैनिटीज। तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग से एक ही मैं विनती करता हूँ कि भाई इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। और मेरे इतना प्रॉमिस है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के अंदर में ना आपके 95 फाइनल में तो आपके आएंगे। लेकिन हाँ वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा जो मैं आपको डिलीवर करूँगा, जो मैं आपको बताऊँगा। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, बस एक ही रिक्वेस्ट है। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लेना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आगे आने वाले, जैसे गवर्नमेंट जॉब करोगे कॉलेज का, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर हो जाएगी। और भाई इंस्टाग्राम पर कर ही लेना और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बस यही रिक्वेस्ट आपसे, और पढ़ाई करो तंदुरुस्ती से, मौज मस्ती से। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।